हेलो जेंट्स, कैसे हो सब लोग। स्कूल तो बंद है, लेकिन ये स्कूल के चक्कर में कहीं आपकी पढ़ाई ना बंद हो जाए, इसलिए मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो कैसे इसको बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी है इस टॉपिक में या फिर कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे खुद को मोटिवेट। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश करते रहिए। कभी कभी हो जाता है मन की यार नहीं पढ़ना है, जाने दो, बाद में पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत टाइम है। लेकिन नहीं, आपको ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। आपको खुद को पुश करते रहना है कि नहीं, थोड़ा और काम कर लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे कि आपने बहुत ही बड़ा एक गोल अचीव कर लिया है। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जब जो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो ये पार्ट है, उसका प्रीवियस सेशन मैंने एक ले चुकी हूँ ऑलरेडी। एक सेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप वो सेशन अटेंड कर लीजिए ताकि आपको ये वाला सेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई जाए। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट किया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो होते हैं, प्लांट जो होता है उसके दो टाइप के पार्ट होते हैं। एक जो है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक जो है वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या था हमारा, ऐसे पार्ट जो सिर्फ जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, ऐसे पार्ट जो थे जो रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी चीज़ों में हेल्प करते थे, ऐसे पार्ट को हमने क्या बोला, ऐसे पार्ट को हमने बोला वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स के पार्ट ऐसे होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ऐसे पार्ट्स को हमने क्या बोल दिया, ऐसे पार्ट्स को हमने बोल दिया रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उसको हमने रिप्रोडक्टिव बोल दिया, और उसके अलावा जो बचे खुचे पार्ट्स थे जैसे हमारे लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, उसको हमने बोल दिया वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में हमने वेजिटेटिव पार्ट कवर किया था। नाउ इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर। ये फ्लावर से ही जाकर ये फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए पूरे एंड के सेशन तक। तो पहले हमें जानना होगा प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, पहले वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सो ये है मेरा हिबिस्कस का फ्लावर। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम जब भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के बारे में पूछा जाता है तो ये हिबिस्कस का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, उसी को क्यों सामने लाया जाता है। सो इसका रीज़न ये है बच्चों कि हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, आप लोगों ने देखा है, और उसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो ईजिली विजिबल होते हैं, यानी कि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इक्विपमेंट की, उनके पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसीलिए हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी नेमिंग है प्लांट के पार्ट्स की। सो यहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स की, तो ये जो आपने पत्ते देखे होंगे फूल के, जो रंग बिरंगी लाल, सफ़ेद, येलो, अलग अलग कलर्स के होते हैं, दे आर नोन एज पेटल्स, इनको बोला जाता है पेटल्स। और जो फूल के नीचे वाला जो पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, दैट इज़ नोन एज सेपल। ठीक है, तो फिलहाल रिप्रोडक्शन में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोला जाता है, मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन, मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट को बोला जाता है कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, अभी आप शॉक हो जाओगे कि मैम फ्लावर में भी मेल फीमेल होता है। यस, फ्लावर्स में भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेल को क्या बोला हमने, मेल को बोला हमने स्टेमन, और फीमेल पार्ट को क्या बोला हमने, कार्पल और पिस्टिल। तो मेल के जो पार्ट है वो होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज एंथर, एंड ये वाला पार्ट जो है इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखूं तो ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो इसके टॉप पे होता है स्टिग्मा, इतना जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये वाले पार्ट को बोला जाता है स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल,
और ये जो बल्जिंग जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ओवरी। सो ये तीनों चीज़ें यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंबाइन, इनको बोला जाता है कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे मेरे हाथ हो गए, मेरे हाथ है, नोज़ है, आईज़ है, हेयर्स है, ठीक है, इन सबको अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन जब इसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया गया तो आई विल बी नोन एज अ गर्ल। ठीक है, मुझे एक गर्ल बोला जाएगा। सो वैसे ही सेम फीमेल के जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मेल के जो पार्ट है वो है एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, इस फ्लावर में से मेल और फीमेल के पार्ट को निकाल के अलग अलग ऐसे रख दिया। तो वो कैसे दिखेंगे, वो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन यानी कि मेल पार्ट एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल यानी कि कार्पल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था हमारा एंथर है और ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा फिलामेंट। तो मैंने क्या किया, इस एंथर को मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली इसको कट कर दिया। तो मुझे वहाँ पे क्या दिखा, मुझे वहाँ पे दिखे पोलन सेक्स। सेक्स क्या होते हैं, थैले जैसे कुछ, थैला जैसा कुछ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेक्स, जिसमें कुछ रखा गया है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो आप अपने साथ थैला लेके जाते हो, आपके जो बैकपैक होते हैं, दैट काइंड ऑफ सेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही इस एंथर को कट किया तो हमें वहाँ पे मिले 4 सैक दैट इज पोलन सैक। ठीक है, ये पोलन सैक में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं। क्या अभी पोलन ग्रेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। एक सेल को मैंने नाम दे दिया वेजिटेटिव, मैंने नहीं दिया एक्चुअली, इट इज़ वेजिटेटिव। एक जो है दैट इज़ वेजिटेटिव एंड सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव। इनका क्या फंक्शन है, पोलन ग्रेन कैसे काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, या फिर इसको कभी कभी हम किसी और बुक में अगर आप देखोगे तो इस पार्ट को जनरेटिव पार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एंथर को जब कट किया हॉरिजॉन्टली तो हमें क्या मिला, हमें उसमें मिले पोलन सेक्स। ठीक है, तो ये पोलन सेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो वहाँ पे हमें 2 सेल मिले, एक सेल जो था वेजिटेटिव और दूसरा सेल जो था दैट इज रिप्रोडक्टिव। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्टिव। अभी कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, जैसे हमने हिबिस्कस का फ्लावर, ये वाला हिबिस्कस का फ्लावर जब हमने देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि अरे एक ही फ्लावर में फीमेल भी प्रेजेंट है और उसी फ्लावर में क्या है, उसी फ्लावर में मेल भी प्रेजेंट है। ओके, लेकिन हर फ्लावर के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे फ्लावर्स को क्लासीफाई किया गया 2 डिफरेंट पार्ट्स में, 2 डिफरेंट टाइप्स में, दैट इज बाईसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स 1, बाय मीन्स 2। सो ऐसे फ्लावर, ऐसे टाइप के फ्लावर जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स कंटेन करते हैं, ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जैसे हिबिस्कस का एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या तो वो मेल पार्ट कंसिस्ट करेंगे या फिर फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है पपाया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम इनका बहुत ही डिटेल में स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, हम फिर से हिबिस्कस के फ्लावर की तरफ जाएंगे। तो हिबिस्कस का अगर मैं फ्लावर देखूँ तो यहाँ पे अगर आपने कभी हिबिस्कस के फ्लावर को टच किया होगा तो क्या होता है, आपके हाथ में कुछ येलो कलर का कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस चिपक के आ जाता है। तो दैट येलो स्टिकी सब्सटेंस इज योर पोलन ग्रेन। ठीक है, दैट इज़ योर पोलन ग्रेन। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज़ आपको ये भी बतानी थी कि नेचर में जो भी चीज़ें होती है देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो पीस के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेटल्स के इतने अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं, क्यों किसी फ्लावर का कलर रेड होता है, येलो होता है, वाइट होता है, इतने अट्रैक्टिव कलर्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है कि ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ।
हम भी जब बहुत सुंदर सा फूल देखते हैं तो हम चले जाते हैं उसको देखने के लिए कि वाह यार कितना सुंदर फूल है। देयर इज़ अ रीज़न कि वहाँ पे उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं ताकि वहाँ पे इंसेक्ट आके अट्रैक्ट हो। अभी इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट के जो पंख होंगे उसमें ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब ये इंसेक्ट उड़ के जाएगा तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो शेड हो जाएंगे या गिर जाएंगे कहाँ पे, इस स्टिग्मा पे। ये जो स्टिग्मा होता है दैट इज़ वेरी स्टिकी, चिपचिपा सा होता है, मतलब चिपक जाती है चीज़ें वहाँ पे। तो जब ये इंसेक्ट उड़ के यहाँ से जाएंगे तो इनके पंखों से वो जो पोलन ग्रेन थे वो कहाँ पे आ जाएंगे, स्टिग्मा पे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? जब यहाँ के पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे जाके गिर जाते हैं, स्टिग्मा पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज मैंने एक फ्लावर कंसिडर किया, ठीक है, चलो ठीक है, हम इसको फ्लावर 1 कर देते हैं, इसको फ्लावर 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, इसी फ्लावर का, इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसका पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जाके, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, हमने पढ़ा था एंथर के ऊपर क्या होते हैं, एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन सेक्स होते हैं, पोलन सेक्स में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, यानी कि इस एंथर के पार्ट से टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, किसी फ्लावर के, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। अभी क्या होता है, अभी कभी कभी क्या होता है, सेम फ्लावर पे ही जाके ये पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे या फिर दूसरे फ्लावर पे जाके शेड हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस को देखा गया, इस प्रोसेस को जब कंसिडर किया गया तो पॉलिनेशन को फिर से 2 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। क्या थी वो प्रोसेस? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम एंथर एंड सेम स्टिग्मा, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन है वो सेम एंथर से, सेम फ्लावर के सेम एंथर से उस स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंट स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर्स के होंगे। तो चलो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दो। मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक प्लांट है, ये उसके 2 फूल है, अगर प्लांट सेम है, ठीक है, प्लांट सेम है, अगर इस प्लांट के एंथर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे जाके गिरे, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे, तो ये कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं देख सकूं मेरे बच्चे कितने होशियार हैं, ठीक है। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है, या फिर किसी मेल के केस में या फिर फीमेल के केस में या फिर ह्यूमन, एनिमल, किसी का भी केस अगर हम कंसिडर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीज़ें होती है। पहली है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सेकेंड है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी कि पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद क्या होगा, ये गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम हिबिस्कस का फ्लावर देखें तो यहाँ पे, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फर्टिलाइजेशन देखना है। फर्टिलाइजेशन यानी कि एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन में 2 सेल थे, कौन कौन से थे 2 सेल? एक था हमारा वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा था हमारा रिप्रोडक्टिव सेल। अभी बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो ये वेजिटेटिव सेल है, जैसे ही यहाँ का पोलन ग्रेन चला गया स्टिग्मा पे, ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके पहुँच गया तो इसके अंदर थे 2 सेल, एक था वेजिटेटिव सेल और दूसरा था रिप्रोडक्टिव सेल। अभी ये क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये बनाएंगे 2 स्पर्म सेल। ये क्या करेगा, 2 स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। क्या किया इसने, 2 स्पर्म सेल बनाए और बचा हमारा एक वेजिटेटिव, ये दोनों है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल। एक रिप्रोडक्टिव सेल से 2 स्पर्म सेल बने, ठीक है, और वेजिटेटिव सेल जो है हमारा ये बनाएगा, ओके, आई विल राइट इट समवेयर, वेजिटेटिव सेल से क्या बनेगा हमारा, वेजिटेटिव सेल से बनेगी हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी
और रिप्रोडक्टिव सेल से क्या बनेगा, हमारे 2 स्पर्म सेल बनेंगे, ठीक है, 2 स्पर्म सेल, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो पोलन ट्यूब बनी वेजिटेटिव सेल से ये जो पोलन ट्यूब बनी, इसका काम क्या है, इसका काम है इसको पाथवे प्रोवाइड करना। किसको पाथवे प्रोवाइड करना, इन 2 स्पर्म सेल को, कहाँ जाने के लिए, इस ओवरी में जाने के लिए। अभी ओवरी, अगर मैं ओवरी का स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, क्या है वो सब मैं बताने वाली हूँ, और यहाँ पे सेंटर में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एम्ब्रियो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये है 2 सिनर्जिड, सेंटर में होता है एग सेल, ठीक है, बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लिया और यहाँ पे होते हैं एंटीपोडल्स। टोटल यहाँ पे यू कैन सी, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे एम्ब्रियो का, हमारी ओवरी का, ठीक है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं सिंपली आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये था हमारा स्टिग्मा, ठीक है, ये था हमारा स्टाइल, और ये थी हमारी ओवरी, ठीक है, ये थी हमारी ओवरी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गए हमारे भाई साहब, कौन से, पोलन ग्रेन भाई साहब, ठीक है। इट कंटेन 2 स्पर्म सेल एंड एक ये क्या कंटेन कर रहा है, एक ये कंटेन कर रहा है पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, एज यू कैन सी दिस इज पोलन ग्रेन। तो ये पोलन, इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया पोलन ट्यूब। ये है हमारे 2 स्पर्म सेल, 2 स्पर्म न्यूक्लिया, ठीक है। तो अभी ये क्या होंगे, ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से ये एंटर हो जाएंगे, ये जो 2 स्पर्म सेल है ये यहाँ से एंटर हो जाएंगे इस ओवरी के अंदर, ठीक है। ये जो 2 हमारे स्पर्म सेल है ये एंटर हो गए ओवरी के अंदर। अभी एक सेल क्या करेगा, एक सेल इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एक स्पर्म ने क्या किया, एक स्पर्म फ्यूज़ हो गया किसके साथ, इस एग के साथ, इस एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज़ हो गया, और उसने क्या फॉर्म किया, उसने फॉर्म किया जाइगोट, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। यहाँ पे एक तो चला गया, अभी ये दूसरे का क्या, अब ये दूसरा क्या करेगा, ये दूसरा जाके इस पोलर न्यूक्लिया के साथ क्या करेगा, इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साथ में क्या हो रहे हैं, 2 सेल जो है फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी है, यहाँ पे हो रही है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ पे आया हमारा पोलन ग्रेन, फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई, 2 स्पर्म सेल, 2 स्पर्म न्यूक्लिया, यू कैन से। तो 2 स्पर्म न्यूक्लिया कहाँ गए, यहाँ से एंटर हो गए इस ओवरी के अंदर, ठीक है, इस ओवरी के अंदर एंटर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा एग सेल, एक स्पर्म ने क्या किया, एक स्पर्म ने जाके इस एग सेल के साथ फ्यूज़ किया और जाइगोट की फॉर्मेशन की। बचा ये दूसरा वाला, इसने किसके साथ फ्यूज़ किया, इसने फ्यूजन की पोलर न्यूक्लिया के साथ, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो सेंटर में जो ओव्यूल है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल क्या करेगा, अगर मैं फ्लावर के डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इट विल बी ईजी, ठीक है। अभी ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल। अब ये ओव्यूल क्या करेगा, ये बन जाएगा हमारा सीड, ये बन जाएगा हमारा सीड, और ये जो ओवरी है, ओवरी बन जाएगी हमारी फ्रूट, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, ये ओवरी जो है, ये ओव्यूल जो है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि बीज की फॉर्मेशन करेगा, और ये ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जितने भी पार्ट है इसके, सेपल, पेटल, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये शेड होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब भी किसी पेड़ पे जब भी फ्रूट आने लगते हैं तो उससे पहले आते हैं फ्लावर्स, और फ्लावर्स जैसे ही सूखने लगते हैं तो वहाँ पे फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन प्रोसेस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी हेल्पफुल। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं या फिर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू विल आस्क। सो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।
आवाज़ तो नहीं